देश प्रदेश और ज़िले की राजनीति में कई सारे मुद्दे गर्म हैं। पहलगाम को लेकर हालांकि देश के लिए दुख का विषय है, लेकिन राजनीति अभी इस मुद्दे पे अब चलने लगी है। और मुजफ्फरनगर भी कल एक ऐतिहासिक महापंचायत का साक्षी बना। लंबे समय बाद ऐसी महापंचायत मुजफ्फरनगर में हुई राकेश टिकैत जी पे हमले के विरोध में। तो हमारे साथ राष्ट्रीय लोकदल विधानमंडल दल के नेता राजपाल बाल्यान जी भी मौजूद है, कल इस महापंचायत के साक्षी बने और इसमें शामिल भी रहे। और साथ ही मौजूद है कैबिनेट मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार अनिल कुमार जी भी। तो सबसे पहले तो कल आप महापंचायत में पहुँचे भी, आपने अपनी भावना भी व्यक्त की। जिस तरीके से किसान इस महापंचायत में उमड़े, क्या लग रहा है कि क्या वजह रही उसके पीछे, और टिकैत परिवार के प्रति एक बार फिर से क्या लोगों ने अपना समर्पण दिखाया, किसानों ने खासतौर पर? हर जगह जब भी कोई प्रदर्शन होता है या जुलूस निकालते हैं या कोई भीड़ का माहौल बनता है, उस टाइम कोई ना उसमें हर तरह के लोग होते हैं, कुछ उपद्रवी लोग भी होते हैं। ऐसी मंशा ना प्रशासन की थी ना कोई जनता की थी। जो चौधरी राकेश टिकैत जी के साथ घटना हुई, उस घटना के आक्रोश में ये कल महापंचायत हुई। किसान इकट्ठा हुआ और अपनी बात रखी, और अपनी बात रखने के बाद मैं धन्यवाद दूंगा किसान यूनियन के अध्यक्ष नरेश टिकैत जी को, राकेश टिकैत जी को, कि उन्होंने इतना बड़ा दिल दिखाकर और जो कल फैसला लिया वो उसमें सब प्रशासन पे छोड़ दिया गया। ना कोई सजा की बात, ना कोई मुकदमे की बात, ना कोई किसी किस्म की कोई बात, और बहुत शांतिपूर्वक किसानों ने अपना मजबूती का एहसास कराया। तो ये कल हुआ। तो कैबिनेट मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार अनिल कुमार जी भी हमारे साथ में हैं। तो मंत्री जी, पहलगाम को लेकर बहुत सारे सवाल विपक्ष द्वारा, कुछ और संस्थानों द्वारा उठाए जा रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे? कहा जा रहा है कि भाई सरकार जिस तरह का एक्शन होना चाहिए था उस तरह का एक्शन नहीं कर पा रही है अब तक। नहीं, देखो, पहलगाम की जो घटना है बड़ी दुखद है, और जितनी उसकी निंदा की जाए उतनी कम है। हमारे 28 पर्यटकों की जिस प्रकार जो है निर्मम हत्या आतंकवादियों को द्वारा की गई है, उसको लेकर पूरा देश दुनिया गुस्से में भी है, और अपने तरीक़े से लोग जो है उसको प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं। और ऐसा नहीं है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी और सरकार, भारत सरकार इसको लेकर गंभीर है, और निश्चित रूप से जिन लोगों ने कृत्य किया है उनको एक बड़ा जवाब देने की सरकार की तैयारी भी है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने तीनों सेनाध्यक्षों को बुलाकर स्पष्ट रूप से ये भी कहा है कि आप लोग स्वतंत्र हैं, और आप लोग इस पर एक योजना बनाकर आप लोग इस पर काम करें। तो ऐसा नहीं है, मान लो ये एक बड़ा इशू है, बड़ा सोच समझ कर सरकारों को कदम उठाने पड़ते हैं। और इससे पहले भी जब पुलवामा की घटना हुई थी, बड़ी घटना हुई थी, जिसमें 40-45 हमारे जवान उसमें भी शहीद हो गए थे, उसमें भी सरकार ने मुंह तोड़ जवाब देने का काम किया था। और मुझे पूर्ण विश्वास है बहुत जल्दी इसमें जो लोग भी इसके पीछे हैं उनको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। अच्छा, राहुल गांधी कह रहे हैं कि भाई अगर दादी जिंदा होती, मतलब वो इंदिरा गांधी जी के लिए बोल रहे हैं कि दादी जिंदा होती तब तक एक्शन हो चुका होता इस होते होते। अब वो देखो, इस बात को लेकर राजनीति कर रहे हैं। मुझे लगता है कि ये राजनीतिक बयान है। ऐसा बयान उनको दिया जब इंदिरा गांधी जी इस देश के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने जिम्मेदारी अपनी निभाई है। आज आदरणीय मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, वो अपनी जिम्मेदारी निभा चुके हैं, और इसका परिणाम जो हम पहले देख भी चुके हैं। पुलवामा में देख चुके हैं, और भी कई जगह देख चुके हैं। ऐसा नहीं है, एक मजबूत सरकार है, एक दृढ़ संकल्पित सरकार है, और सक्षम निर्णय लेने वाली सरकार है। आप ये नहीं कह सकते, जब वो प्रधान उन्होंने भी अच्छे निर्णय किए, हम ये नहीं कहते। तो चलिए मुजफ्फरनगर पर आ जाते हैं। राकेश टिकैत जी के साथ टाउन हॉल में जो हुआ, और उसको लेकर कल मुजफ्फरनगर में बड़ी महापंचायत हुई, क्या कहना चाहेंगे पूरे घटनाक्रम को लेकर? देखो, ये पहलगाम घटना को लेकर ही सामाजिक संगठनों ने एक जन आक्रोश यात्रा का आयोजन किया था, जिसमें हज़ारों की संख्या में लोगों ने भाग लिया है। और भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता आदरणीय चौधरी राकेश टिकैत जी भी वहाँ पहुँचे थे, और स्वाभाविक रूप से वो किसी राजनीतिक दल का नहीं, सामाजिक एक तरह से कार्यक्रम था।
और अपना एक तरह से पहलगाम को लेकर प्रोटेस्ट था। अपना जो गुस्सा लोग है, लोगों में जो गुस्सा है इस बात को लेकर उसका वो प्रदर्शन कर रहे थे। लेकिन कुछ वहाँ शरारती तत्वों ने जो घटना राकेश जी के साथ में की है वो निश्चित रूप से गलत है, निंदनीय है। किसी भी जिम्मेदार व्यक्ति के, चाहे राकेश जी हो या कोई और अन्य पॉलिटिकल आदमी हो, जनता किसी व्यक्ति को इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए। बहुत सारे तरीके हैं अपनी बात कहने के, उन तरीक़ों पर हम लोगों को जाना चाहिए। लेकिन किसी का किसी प्रकार से कोई कृत्य करके फिजिकल रूप से किसी को अपमानित करना ये शोभा नहीं देता, वो गलत है। और उसमें प्रशासन ने उसका पटाभिष भी किया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि चौधरी नरेश टिकैत जी ने का जो बयान आया था, हम लोग भी कल देख रहे थे, वहाँ तमाम सभी किसान भाई और तमाम सभी लोग वहाँ मौजूद भी थे। और उन्होंने भी एक बड़ा दिल दिखाते हुए सभी को माफ़ करने का काम का कोई एफआईआर नहीं किया। लेकिन पुलिस प्रशासन ने शांति व्यवस्था बनाई और उसके लिए अपने तरीके से उन लोगों ने उस मामले को भी पटाभिष किया है, ये ठीक है। तो विधायक जी पहुँचे, राज्यपाल बाल्यान जी, आपके साथी विधायक मदन भैया भी पहुँचे, लेकिन आपको तलाशती रही लोगों की नज़रें वहाँ पर भी अनिल कुमार जी कहाँ हैं? नहीं, आपने तो कहीं मुझे तलाशा ना मुझे कहीं बात कही है, आपकी कहीं मीडिया में कोई बात नहीं आई। मैं भी कहीं चौधरी साहब ने मेरी ड्यूटी लगा रखी थी, कल मैं वहाँ कहीं गया हुआ था। बाकी आदरणीय राज्यपाल बाल्यान जी थे, मदन भैया जी थे, योगराज जी थे और पार्टी के तमाम लोग थे। ये भी कोई मतलब जो है पॉलिटिकल मंच नहीं था कि इसमें यहाँ किसी की जाने की मनाही थी। अनिल कुमार होते, अनिल कुमार भी जा सकते थे। तो क्योंकि ये एक किसानों से जुड़ा संगठन है और जो हमेशा किसानों के सुख सुविधा के लिए, उनके अधिकारों को लड़ाई लड़ने का हमेशा काम करते हैं। वो कोई राजनीतिक संगठन नहीं है कि इसमें हमारे लिए कोई जाने की पाबंदी है। तो समाजवादी पार्टी के लोग भी काफ़ी उसमें वहाँ दिखाई दिए हैं, तो ऐसा नहीं है। तो सभी लोग गए उसमें, मेरी भी पूरी संवेदना उन्हीं के साथ रही है, भले ही मैं थोड़ा सा अलग रहा मन से। पहलगाम हमले को लेके अब करीब 10 दिन से भी ज़्यादा का समय हो गया है और विपक्ष का हो या दूसरे लोग को हो, सरकार की जो कार्रवाई अभी तक नहीं हो पाई, लोग उस मंशा पर भी सवाल उठाने लगे हैं, क्या कहेंगे? देखिए अमरीश भाई, ये कहना आपका बिल्कुल गलत है कि सरकार की कार्रवाई नहीं हो पाई। राष्ट्रीय सुरक्षा ऐसा मामला नहीं है कि वो गली मोहल्लों या चौराहों पे चर्चा हो। राष्ट्रीय सुरक्षा बड़ी महत्वपूर्ण बात है। 28 लोगों की निर्ममता से आतंकवादियों ने हत्या करने का काम हुआ, उसकी निंदा देश के हर समाज, हर वर्ग ने करा। अब काम हमारे देश की बहादुर फौज, तमाम एजेंसीज और सरकार की जिम्मेदारी है। मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ आपके जिम्मेदार चैनल से माध्यम से कि चाहे वो कारियाना हरकत करने वाले आतंकी कहीं भी छुपे हों, देश की फौज, देश की एजेंसीज उन्हें ढूंढ तक उनके अंजाम तक पहुँचाने का काम करेगी। और निश्चित रूप से जो फैसले लेने थे सरकार को, वो कड़ाई से लेने शुरू कर दिए हैं और उसका रिजल्ट जो है आने वाले समय में आपको लगातार देखने को मिलेगा। जो सर्वदलीय बैठक हुई इस मामले को लेकर, प्रधानमंत्री जी उसमें गैर मौजूद रहे और शायद उसी दिन बिहार में रैली उन्होंने की, उसको लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। ये मुद्दा ही नहीं है। सर्वदल, हर जाति, हर बिरादरी, हर पार्टी राष्ट्रीय सुरक्षा में अपने नागरिकों के साथ खड़ी है। मेरे ख्याल से ये कहना अनुचित होगा कि कोई चुनाव है या कोई बात है। प्रधानमंत्री जी बहुत गंभीर व्यक्ति हैं, उनकी गंभीरता पे कोई सवाल नहीं उठा सकता। उन्होंने हमेशा राष्ट्र की सुरक्षा में, अपने नागरिकों की सुरक्षा में उनसे ज़्यादा संवेदनशीलता किसी को देखने नहीं मिलती, हमें करीब से देखने को मिलते हैं और देश का विश्वास भी उनके पास है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में जो हमारे पीड़ित लोग हैं, जो 28 परिवार, जिन्होंने बेगुनाह परिवारों ने जिन्होंने जान गई, उनके साथ न्याय करने का काम होगा। चलिए मुजफ्फरनगर की तरफ आते हैं। परसों चौधरी राकेश टिकैत जी के साथ अभद्र व्यवहार हुआ, उन पर हमला हुआ और कल उसके विरोध में मुजफ्फरनगर के जैसी ग्राउंड में बड़ी महापंचायत हुई। किस तरीके से इस पूरे प्रकरण को देखते हैं आप? देखिए, टिकैत साहब देश प्रेमी और देशभक्त हैं, उनकी कोई मंशा पे कोई कभी उससे सवाल नहीं उठा सकता। टिकैत परिवार ने हमेशा इस इलाके के लिए, किसानों के लिए और हमेशा पूरे क्षेत्र के लिए, हर समाज के लिए हमेशा आगे रह के उनकी मदद करने का काम किया। जो घटना हुई, किन परिस्थितियों में हुई, उसकी सब निंदा कर रहे हैं, कोई भी उसका समर्थन नहीं कर सकता। पर मैं इतना कहना चाहूँगा, चाहे वो परसों की घटना हो चाहे कल की हो, सबकी भावना एक ही है, जितने नागरिक इस देश में हैं,
कि आतंकवादियों ने जो कायराना हरकत करी है, कायरतापूर्ण उनका व्यवहार है, उसकी किसी सूरत में भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जैसे ही ग्राउंड में मदन भैया भी आए, राजपाल बालियान भी आए, अतुल प्रधान भी आए, हरेंद्र मलिक भी आए, इकरा हसन भी आए, 2 सांसद मौजूद थे, तीसरे कोई नज़र ढूंढती रही लोगों की। सर्व समाज के लोग, ऐसा नहीं है कि हमारी संसदीय क्षेत्र से लोग ना गए हों या हमारी पार्टी से लोग ना गए हों या हमारे लोग, मैं कह रहा हूं, पहले भी आपको कहा कि कोई भी अभद्र घटना का समर्थन नहीं कर सकता। वो किन परिस्थितियों में हुई वो हम सबको कैमरे के सामने आप सब लोग वहां मौजूद थे। ये घटना नहीं होनी चाहिए थी। उसके बाद जब सर्व समाज ने समर्थन कर दिया, वहाँ का निष्कर्ष भी ये, चाहे टाउन हॉल की मीटिंग का हो चाहे जेआईसी का मीटिंग का हो, सबकी एक राय थी और वही राय यहाँ खड़े सब एक एक व्यक्ति की है कि पहलगांव हमले के आरोपियों को जल्द से जल्द अंजाम तक पहुँचाने का काम किया जाए। चंदन चौहान को ढूंढती रही नजरें, मैं सीधे पूछ लेता हूँ इस महापंचायत में लोगों की। मैं कल बाहर था, पर लगातार मैंने कहा, जैसे हमारे नागरिक, हमारे लोग, हमारी पार्टी सब जो है, ऐसा नहीं है। इस घटना के जो पहलगाम की घटना है उसके साथ भी टाउन हॉल में भी मौजूद थे और जेआईसी में मौजूद थे। तो बड़ी बात चंदन चौहान ने कही है। पहलगाम हमले को लेकर भी वो कह रहे हैं कि भाई सरकार सख्त कार्रवाई इस अमल में लेगी और सरकार पर जो सवाल उठाए जा रहे हैं उन सवालों का जवाब उन्होंने दिया और साथ ही उन्होंने कहा कि भाई टिकैत परिवार की जो देशभक्ति है उस पर कोई सवाल नहीं उठा सकता।